स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स फायर में। जो है कि हम आपको बताना चाहते हैं कि आज से जो है कि यूपी बोर्ड क्लास 10 की क्लासेस चलेंगी मैथ्स फायर चैनल पर। अगर आप चाहते हैं मैथ्स फायर चैनल से पढ़ना और उसकी वीडियो को डेली पाना, तो आप मैथ्स फायर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को साथ में दबा लें, ताकि जो मैथ्स फायर चैनल पर जितनी वीडियो अपलोड हो वो आपको रेगुलर मिलते रहें और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रही। तो चलिए बिना देर किए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा और उसके उस टॉपिक के अंतर्गत यानी उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चार्ज, कंडक्टर। चार्ज का मतलब आवेश है, कंडक्टर का मतलब चालक है, नॉन कंडक्टर अचालक, सेमी कंडक्टर अर्धचालक, करंट धारा, रेजिस्टेंस प्रतिरोध, ओम्स लॉ प्रतिरोध, ओम का नियम, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विशिष्ट प्रतिरोध, वोल्टेज विभवांतर। इन सारी टॉपिक्स का हम इसके अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे यार सारी चीजें। तो चलिए पहले हम आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और ये इलेक्ट्रिक करंट कैसे आता है। उसके लिए हमें जानना जरूरी है कि चार्ज क्या होता है। देखिए, जैसे कि करंट का जब फ्लो होता है तो ये नहीं है कि करंट कहीं से भी आ जाती है। करंट का मेन जो फ्लो होता है वो चार्ज की वजह से होता है। और चार्ज क्या होता है, देखिए जो चार्ज होता है वो क्या होता है, जो है कि देखिए किसी भी वस्तु के द्वारा, ठीक है, किसी भी चीज, जैसे हम आपसे पूछे कि चार्ज क्या होता है तो आप बताएंगे कि वो चार्ज वो है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है, ये चीजें हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक गुण और मैग्नेटिक गुण पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उस चीज को चार्ज कहते हैं। ठीक, चार्ज क्या होता है ये हमने आपको बताया। ठीक है, और चार्ज का देखिए प्रैक्टिकल आपको देखिए हर चीज में लगभग चार्ज पाया जाता है। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं हर चीज में तो उसमें क्या होता है, चार्ज। और बिना इलेक्ट्रॉन के चार्ज नहीं होता है, चाहे वो नॉन कंडक्टर हो या फिर कंडक्टर हो या फिर सेमी कंडक्टर हो। सारी चीजें में क्या पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन। सारी चीजों में क्या पाया जाता है, चार्ज। जैसे कि हमने छोटे जब हम रहे होंगे तो उसमें क्या होगा कि हमने बाल में अपने इसको रगड़ा होगा, यानी कि जो हमारा ये पेन होता है, पेंसिल वगैरह आपने रगड़ा होगा। और फिर कागज की हमने जो पीस लिए थे तो क्या होता था कि कागज का पीस जो है कि हमारे पेंसिल या पेन में क्या होता था, चिपक जाता था। किसकी वजह से, चार्ज की वजह से। देखिए चार्ज क्या होता है और मेनली क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर। जैसे देखिए अगर किसी वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो क्या होता है, वहाँ पे चार्ज का ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये हमारा चार्ज है, उसी को क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। कंडक्टर समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए बात कंडक्टर की करते हैं। कंडक्टर, देखिए कंडक्टर समझना बहुत सिंपल है। कंडक्टर होता क्या है, कंडक्टर का मेनली ये कहा, अगर डिफिनेशन की बात कर ले हैं तो डिफिनेशन क्या होता है कि डिफिनेशन करें तो क्या होता है कि जिन वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन का चालन बहुत आसानी से हो, जिन वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन का चालन बहुत आसानी से हो। इलेक्ट्रॉन क्या है, हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या है, मेनली चार्ज से बने होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि हर, जैसे कि हर कोई भी वस्तु होता है उसमें वो एटम से मिलकर बना होता है या फिर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, तो जब जैसे कि हमारी मान लीजिए हमारा ये मार्कर है, कोई कंडक्टर है। कंडक्टर का मतलब होता है कि जिन वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन का चालन बहुत आसानी से हो, मेनली हम बात करते हैं धातु की। उनमें क्या होता है कि धातु जैसे कि लोहा हो गया, ठीक है, स्टील हो गया, ठीक, बहुत सारी है, कापर हो गया। ठीक है, धातु बहुत सारी है, आपके आसपास देख लेंगे, नजर घुमा के मिल जाएगा। ठीक, तो मेनली हम बात करते हैं धातु की जिनमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। जैसे कि आप आपके रूम में वायरिंग हुई होगी, आप देख लेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि तार किसके बने होते हैं, कॉपर के बने होते हैं। ठीक है, तो कापर का इसलिए तार बना होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो मोर देन अन्य धातु के अपेक्षा ज्यादा होता है। ठीक, तो उन्हें क्या कहते हैं, चालक। यानी कि जिन वस्तु में इलेक्ट्रॉन का चालन बहुत आसानी से हो उन्हें क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं, कंडक्टर। ठीक, यानी कि उनमें क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो किसका फ्लो होगा, धारा का फ्लो होगा। ठीक, चलिए बात करते हैं हम नॉन कंडक्टर पर। देखिए हम एग्जाम्पल्स नहीं बताए, एग्जाम्पल्स भी देते हैं कंडक्टर का। ठीक है, चालक यानी कि कंडक्टर। एग्जाम्पल्स में आपका आ जाएगा, लोहा है, कॉपर है, सोना है, चांदी है, बहुत सारे हैं आदि। ठीक, ये सब आप किसके एग्जाम्पल्स हैं, कंडक्टर। ठीक, चालक। ठीक, चालक में क्या होते हैं, मेनली धातुएं होती हैं जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो बहुत इजीली और आसान तरीके से कराती है। ठीक, हम बात करते हैं नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर क्या होता है, जैसे भी हमने चालक की बात कही कि चालक क्या होता है, जिनमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो बहुत इजीली होता है, क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। तो जब हम नॉन कंडक्टर की बात कर रहे हैं, नॉन पहले लग गया,
यानी और पहले लगे इसमें नॉन कंडक्टर, यानी कि क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो इजीली नहीं होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन का फ्लो या कहते हैं कि बिल्कुल नहीं होता है, वो अलग बात है कि टेम्परेचर थोड़ा हाई करेंगे तो थोड़ा बहुत हो जाता है। ठीक है, नॉन कंडक्टर क्या है, हम ये कह सकते हैं कि वे वस्तुएं, ठीक, वे वस्तुएं जिनमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कह सकते हैं या चालन कह सकते हैं, प्रवाह या चालन बिल्कुल नहीं होता या फिर आसानी से नहीं होता, या फिर आसानी से नहीं होता। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर की बात में क्या करते हैं, नॉन कंडक्टर का एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक, एग्जाम्पल्स में आपका क्या आ जाएगा, बहुत सारी चीजें आप आसपास नजर मारेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे हम यही हमारा बोर्ड हो गया, ठीक, मार्कर हो गया, लकड़ी हो गई, ठीक, मिट्टी हो गई, कपड़े हो गए, आदि बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनमें करंट का फ्लो नहीं होता। ठीक है, यानी कि जिनमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो इजीली ना हो उन्हें क्या कहेंगे, नॉन कंडक्टर। और जिनमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा उसमें चार्ज का फ्लो नहीं होगा, जिसमें चार्ज का फ्लो नहीं होगा उसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। यानी कि ये सारी चीजें क्या है जो हमें एग्जांपल्स लिख रखते हैं, क्या है, बोर्ड, मार्कर, लकड़ी, मिट्टी, कपड़े आदि। कभी आपने लकड़ी से करंट लगते हुए किसी को देखा, नहीं देखा होगा। ठीक, ठीक, ये मिट्टी है, कभी आप जो है कि मिट्टी से करंट लगती हुई किसी को देखा होगा, नहीं देखा होगा। ठीक, तो ये सारी एग्जांपल्स किसके हैं, नॉन कंडक्टर के। तो हम अब बात करते हैं कि हमने पढ़ लिया कंडक्टर और नॉन कंडक्टर। ठीक, अब ये अर्धचालक क्या होता है, चलिए उसके बारे में ही हम डिस्कस करते हैं कि अर्धचालक क्या होता है। देखिए, अर्ध का मतलब होता है आधा। ठीक, अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा, और चालक का मतलब क्या होता है, चालक, यानी कि आधा चालक। और अगर आधा चालक है तो आधा क्या होगा, अचालक, सीधी बात। ठीक, तो आधा चालक, हम अर्धचालक का मतलब होता है आधा चालक। ठीक, जैसे देखिए अर्धचालक की डिफिनेशन क्या होती है, वे वस्तुएं जो इलेक्ट्रॉन या आप कह सकते हैं धारा कहते हैं, ठीक है, धारा भी कह सकते हैं, बिना इलेक्ट्रॉन के चार्ज नहीं होता और बिना चार्ज के धारा नहीं कह सकते। चलिए, वे वस्तुएं जो धारा का चालन आंशिक रूप से करती हैं, रूप से करती है, उसे अर्धचालक कहते हैं, अर्धचालक। ठीक है, देखिए आंशिक रूप से हमने लिखा है, यहाँ आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आंशिक रूप का मतलब होता है थोड़ा बहुत क्या करता है, उसका चालन करता है, या फिर आधा चालन करता है, आधा ही चालन करता है। मतलब ना तो कंडक्टर में इन्वॉल्व है, मतलब ना तो कंडक्टर में शामिल है, ना ही नॉन कंडक्टर में शामिल है। यानी कि हम कह सकते हैं कि चालक और अचालक के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं, अर्धचालक। बात समझे, चालक और अचालक के बीच की कड़ी क्या है, अर्धचालक। ठीक, इसके एग्जांपल्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें है एंटीमनी है, एंटीमनी है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, आदि और बहुत सारे एग्जाम्पल। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स है। यानी कि ये वे पदार्थ हैं, ठीक, जो ना तो पूरी तरह धातु होते हैं और ना ही पूरी तरह, धातु का मतलब है ना तो पूरी तरह चालक होते हैं, ना ही पूरी तरह अचालक। यानी कि इनमें क्या होता है कि करंट का फ्लो होगा, लेकिन आंशिक रूप से का मतलब आधा कह सकते हैं, या फिर थोड़ा बहुत होता है और थोड़ा बहुत नहीं होता है, तो हम क्या कह देते हैं, अर्धचालक कह देते हैं। ठीक है, डिफिनेशन क्या है कि वे वस्तुएं जो धारा का चालन आंशिक रूप से करती हैं उसे अर्धचालक कहते हैं, सेमीकंडक्टर या। ठीक, और उसका एग्जांपल एंटीमनी, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ईटीसी है। ठीक, यानी कि आदि हैं, आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए हम बात करते हैं, हमने बात की कंडक्टर, चालक, अचालक और अर्धचालक की। बात करते हैं धारा क्या होता है, धारा क्या होता है। ठीक, चलिए देखिए धारा का, देखिए धारा क्या होती है, हमने अभी बताया कि जो वस्तुएं धारा का चालन या फिर इलेक्ट्रॉन का चालन आसानी से करती हैं उन्हें कंडक्टर कहते हैं, जो आसानी से नहीं करती हैं या बिल्कुल नहीं करती हैं उन्हें नॉन कंडक्टर कहते हैं, और जो आंशिक रूप से करे, ठीक, या आधे रूप से करता है, आधे रूप से नहीं करता, उसे अर्धचालक कहते हैं। धारा क्या होता है, देखिए जैसे कि आपने कभी स्विच में आपने कभी बोर्ड में स्विच लगाया होगा, ठीक, तो लाइट जली, ठीक,
हमने क्या किया था, वायर से कनेक्शन किया था और लाइट जल गई। या फिर हमने स्विच लगाया, फैन ऑन हो गया, या बटन को ऑन किया, स्विच किया तो क्या हो गया, ऑन में क्या होता है, फैन है, लाइट है या एलईडी है आपकी जो भी है वो क्या होती है, चलने लगती है। तो बीच में हमने तार लगा रखा है और फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, एलईडी जलने लगती है, ठीक, फैन चलने लगता है, हमारा टीवी ऑन हो जाता है। तो इसका क्या कैसे ऑन हो जाता है, उसमें यह है कि जब हम बोर्ड में अपना प्लग लगाते हैं और बटन ऑन करते हैं तो उससे क्या आती है, करंट, ठीक, और करंट फिर जाके हमारे फैन में, ठीक है, एनर्जी के रूप में चेंज हो जाती है। तो जैसे कि मान लीजिए फैन है तो उसमें क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी के रूप में चेंज हो जाती है, तो फैन हमारा ऑन हो जाता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए धारा क्या है, हम कहते हैं कि हमने बताया कि जब किसी भी हर पदार्थ में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन होता है उसमें क्या होता है, चार्ज होता है, चार्ज, ठीक। अब हम बताते हैं धारा। धारा देखिए आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा। आवेश प्रवाह की दर, दर का मतलब होता है कि आपका टाइम, यानी कि चार्ज और टाइम के रेशियो को क्या कहते हैं, धारा, यानी कि कितने समय में कितने चार्ज का फ्लो होता है, वही हमारा क्या है, धारा, ठीक। हम डिफिनेशन लिख देते हैं, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, ठीक। आवेश प्रवाह दर यानी कि I बराबर Q अपान टी, I बराबर Q अपान टी। Q का मात्रक क्या हो जाता है, कूलम्ब, और T का क्या हो जाता है, समय, यानी कि धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम्ब पर, सॉरी समय का सेकंड होता है, कूलम्ब पर सेकंड, ठीक। ये हमारा धारा का मात्रक, ठीक। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, ठीक। I बराबर Q अपान टी, कूलम्ब बटे सेकंड, यानी कि चार्ज और टाइम के रेशियो को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। अब देखिए धारा किसी भी चीज में जब चलती है तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। लेकिन हम आपको ये भी बता देते हैं कि धारा कौन सी राशि है, धारा अदिश राशि है, देखिए धारा अदिश राशि। आप कहेंगे सर धारा तो तार में, जैसे कि जब तार में करंट फ्लो होती है तो सर उसका डायरेक्शन होता है तो उसको अदिश राशि कहा जाता है। देखिए बिल्कुल, ये तो मान लीजिए हम कह सकते हैं कि आपने वायर लगाया तो उसमें क्या होता है कि धारा किसी न किसी डायरेक्शन में क्या होती है, फ्लो होती है, आपका वायर जिस डायरेक्शन में रहेगा। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, धारा का फ्लो होता है, ठीक। और हमने आपको सदिश राशि की डिफिनेशन क्या बता रखी थी कि जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन, उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। तो आप कहेंगे सर करंट में धारा भी है और उसमें मैग्नीट्यूड भी है, उसका डायरेक्शन भी है। लेकिन एक डिफिनेशन और होती है सदिश की, क्या कि उस राशि में क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। लेकिन एक बात और है कि उसमें वो क्या हो, सदिश के योग नियम का पालन करता हो, अभी आप आगे पढ़ लेंगे उसको, ठीक है। सदिश के योग नियम का पालन करता है, यानी कि जो करंट होता है वो सदिश के योग नियम का पालन नहीं करता है, इस वजह से क्या है, वो अदिश राशि है, ठीक है। और उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। आप उसका डायरेक्शन जो है कि मतलब ये है कि चार्ज, जैसे कि चार्ज अगर जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल समझा देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए हमारा क्या हो गया, ये हमारी सर्किट होगी, ये हमारा प्लस माइनस। अब यहाँ सीधी सी बात है कि यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन शुरू होगा चलना, ठीक है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करेगा तो धारा किस तरह से मूव करेगी, इस तरह से मूव करेगी। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो धारा क्या करेगी, क्लॉकवाइज मूव करेगी। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो धारा कौन सी डायरेक्शन मूव करेगी, एंटी क्लॉकवाइज। बात समझे, यानी कि हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, यानी कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में किसका फ्लो होगा, करंट का फ्लो होगा। बात समझे, ठीक। अब हम बात करते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक। हमने बताया करंट। देखिए जितनी भी पर्टिकुलर धातुएं होती हैं उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, ठीक है। और उनमें ही जो है कि उनमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रॉन के जरिए चार्ज का फ्लो होता है, तो चार्ज के जरिए करंट का फ्लो होगा। बात में तो इलेक्ट्रॉन और चार्ज को लेकर बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जहां हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इसका मतलब वहाँ चार्ज का भी फ्लो हो रहा है, इसका मतलब वहाँ करंट का भी फ्लो हो रहा है। बात समझ में आ रही है, चलिए अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस क्या होता है, देखिए करंट का अगर फ्लो हो रहा है, आपने देखा होगा
तो हम क्या करते हैं, कभी कभी कुछ चीज़ों में, जैसे कि मान लीजिए हमारा लैंप है, उसमें रेगुलेटर लगा रहता है, तो हम रेगुलेटर को जैसे जैसे घुमाते हैं हमारा बल्ब क्या होता है, धीरे धीरे कम हो जाता है जलना। या फिर रेगुलेटर को फिर हम अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराते हैं, घुमाते हैं, तो हमारी लाइट क्या होती है, धीरे धीरे तेज हो जाती है। ठीक, वो कहाँ से होता है, उसी को कहते हैं रेजिस्टेंस। वो किसका कमाल है, रेजिस्टेंस का। यानी कि हमने रेगुलेटर को जब मूव कराया तो उसमें हमने, जब लैंप आपका कम हो रहा है धीरे धीरे, तो हमने क्या किया है, रेगुलेटर में रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया है। दूसरी बात, जब लाइट आपकी तेज हो रही है, ठीक, तो इस हमने रेगुलेटर को क्या किया है, यानी कि रेजिस्टेंस को क्या किया है, हमने कम किया है। जैसे फैन में भी रेगुलेटर लगा रहता है, ठीक, फैन में रेगुलेटर लगा रहता है, हमने क्या करता है, हमें 1 पे अगर मूव कर 1 पे करते हैं तो थोड़ा फैन स्लो चलता है, ठीक। फिर हम क्या करते हैं उसमें, अगर 2 पे ऑन करते हैं तो रेजिस्टेंस और कम हो जाता है, तो और थोड़ा तेज चलता है। जब 3 पे करते हैं तो उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस और कम कर देते हैं, थोड़ा और तेज चलता है। तो ऐसे होता है। और वहीं अगर हमें फैन को स्लो करना है तो हम क्या करते हैं, 3 से 2 पे लाते हैं, 2 से 1 पे लाते हैं, 1 से अगर मान लीजिए हमें फैन को और कम करना है तो 0 कर देते हैं, यानी कि बंद कर देते हैं, ठीक। तो ये कमाल कहाँ से होता है, यानी कि जो हमारा रेगुलेटर है वो क्या कर रहा है, करंट को जाने से रोक रहा है, अपने हिसाब से क्या कर रहा है, फिर रोक रहा है। उसी को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। अब देखिए, रेजिस्टेंस का मतलब होता है करंट के पाथ में क्या करना, अवरोध उत्पन्न करना। अवरोध उत्पन्न करने का मतलब उसके रास्ते में क्या करना, बाधा बनना। या जैसे कि हमारे लिए हमें कहीं जाना हो और कोई हमारा रास्ता क्या करे, रोक दे, वो हमारे लिए किसका काम कर रहा है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। चलिए हम बताते हैं रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होता है। किसी धातु में धारा के चालन में अवरोध उत्पन्न करना, या फिर कह सकते हैं आप उत्पन्न करने वाले पदार्थ, उत्पन्न करने वाले पदार्थ को रेजिस्टेंस कहते हैं, रोध कहते हैं, या प्रतिरोध पदार्थ कहते हैं। किसी धातु में धारा के चालन में क्या करना, अवरोध उत्पन्न करने वाला पदार्थ क्या होता है, प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर प्रतिरोध पदार्थ कहलाता है। यानी कि अगर धारा का फ्लो हो रहा है और उसमें क्या हो, हम क्या करें, उसमें अवरोध उत्पन्न करने का मतलब हो कि धारा जिस मैग्नीट्यूड में, यानी कि जिस मात्रा में बह रही थी, ठीक, हमने क्या किया, उसमें थोड़ा थोड़ा यानी कि थोड़ा अवरोध उत्पन्न कर दिया, यानी कि धारा हमने क्या किया, कम कर दिया। उसमें क्या हुआ, धारा जितना पहले बह रही थी अब उससे थोड़ी कम बह रही है, तो क्या हो जाएगा, वो प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक, वो प्रतिरोध का काम कर रहा है, ठीक। तो जो आर होता है वो आर होता है, क्या होता है, आर बराबर जी बाई आर। ये जी क्या है, वोल्टेज, और धारा क्या है, धारा का मात्रक हम बता रहे थे, उसमें थोड़ा सा भूल गए, ठीक। धारा का मात्रक होता है एम्पीयर, और एम्पीयर को हम क्या कह सकते हैं, कूलम्ब पर सेकंड भी कह सकते हैं। बस ना, ये धारा का मात्रक एम्पीयर। तो जो है कि ये R बराबर V बाई I, ठीक, धारा यानी कि रेजिस्टेंस बराबर वोल्ट बाई एम्पीयर, ये किसका मात्रक है, रेजिस्टेंस। बात समझ में आई, रेजिस्टेंस, ठीक है। और हमने बताया कि जो है कि आपके जो रेगुलेटर्स लगे होते हैं घर में, वो किसका काम कर रहे हैं, रेजिस्टेंस, ठीक। यानी वो धारा के पास में क्या करते हैं, अवरोध उत्पन्न कर देते हैं, जिससे धारा का फ्लो जिस वे में हो रहा होता है उससे थोड़ा कम हो जाता है, ठीक। तो ये हमारा क्या है, यानी कि जो आपकी, आप ये भी कह सकते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है कि V और I की रेशियो को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। बात समझ में आ रही है, चलिए। लेकिन रेजिस्टेंस और हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा ओम्स लॉ। रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे कि हमने रेजिस्टेंस में बात करी तो हमने आपको ये बताया कि कोई चीज़ कांस्टेंट होनी चाहिए, लेकिन जब हम बात करेंगे ओम्स लॉ की, उसमें क्या होता है, उसमें जो फिजिकल चीज़ें होती हैं कांस्टेंट होती हैं फिजिकल में, जैसे कि आपका मान लीजिए एरिया आता है, ठीक है, टेम्परेचर आता है, ठीक, सारी चीज़ें क्या होंगी उसमें, कांस्टेंट होंगी, ठीक। हम उसमें क्या बताते हैं कि किसी वस्तु में बहने वाली धारा, ठीक है, उसके किसी वस्तु में बहने वाली धारा, उसमें उत्पन्न विभवांतर क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। लेकिन जब क्या हो, फिजिकल चीजें यानी कि भौतिक परिस्थितियां, नियतांक, जैसे क्षेत्रफल, टेम्परेचर, लेंथ वगैरह सारी चीजें क्या हो, आपकी नियत होनी चाहिए, उसे क्या कहेंगे, ओम्स लॉ कहेंगे, ठीक। चलिए ओम्स लॉ,
ओम्स लॉ हमने बताया कि रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। ओम्स लॉ में क्या होता है कि किसी वस्तु में उत्पन्न विभवांतर में बहने वाली उसमें बहने वाली धारा की अनुक्रमानुपाती होती है, जबकि भौतिक परिस्थिति नियम, ठीक, नियम को जैसे में आपका ताप दाब, ठीक, ताप दाब क्षेत्रफल लंबी, ताप दाब क्षेत्रफल, ये हमारा क्या है, किसी वस्तु में उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि V प्रोपोर्शनल टू I, तो यहाँ आपका हो जाएगा V बराबर IR। यहाँ R क्या है, क्या कहते हैं, अनुक्रमानुपातिक नियतांक, ठीक है, जिसे प्रतिरोधी कहते हैं। नियतांक जिसे प्रतिरोधी कहते हैं, बस ये हमारा क्या है, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ये हमारा ओम्स लॉ है। किसी वस्तु में उत्पन्न विभवांतर इसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, V प्रोपोर्शनल टू I, V बराबर IR, जहां R क्या है, हमने प्रोपोर्शनल को हटाया तो R लिया, तो R क्या है, अनुक्रमानुपातिक नियतांक है। बात समझ में आ रही है। लेकिन इसमें कंडीशन होती है कि जब भौतिक परिस्थिति नियत हो, नियत का मतलब है भौतिक में, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, दाब हो गया, क्षेत्रफल हो गया, आदि चीजें क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, नहीं तो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है। यानी कि उसमें क्या होगा, जो R होगा, R बराबर आपका हो जाएगा V बाई आई, यानी कि जो V बाई आई है वो R के बराबर, यानी कि जिसका R बराबर है, ये जो रेशियो है V बाई आई करने पर हमेशा क्या होगा, नियत होगा। लेकिन किस कंडीशन पर, जब दाब ताप और क्षेत्रफल नियत रहेगा तब R बराबर, यानी कि V बाई आई के हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा, ठीक है, उसका रेशियो हमेशा नियत रहेगा। अब बात कर लेते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हमने R में थोड़ा सा बताना भूल गए थे कि जो है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो R प्रोपोर्शनल टू L होता है, ठीक है, और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। बात समझ आ रही है। यानी कि अगर R की बात करें तो R बराबर, यहाँ प्रोपोर्शनल हटाएंगे, यानी कि ये R बराबर L बाई ए, ठीक है, जहाँ ये क्या है, हम कहेंगे कि अनुक्रमानुपातिक नियतांक है, और ये रूप हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका मतलब होता है विशिष्ट प्रतिरोध, जो कि हमारा अगला टॉपिक, ठीक, अगला टॉपिक क्या है हमारा, तो ये हमारा R होता है, ठीक, R प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि अगर आप लंबाई बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, और अगर आप जो है एरिया बढ़ाते हैं तो क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होता है। जैसे देखिए हम एग्जांपल समझ लेते हैं, सही बात, जैसे देखिए आप कोई भी वायर लेंगे, ठीक है, तो वायर क्या होगा, उसका एक पर्टिकुलर एरिया होगा, जैसे हम वायर कलर कट ली, ठीक, तो ऐसे ही होता है, ठीक। अगर इसमें क्या है, ये हमारी ये जो है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई है, ठीक, मान लो ये और ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी मान लीजिए एक वायर का कट है, और इसका ये वायर का क्या है, एरिया है, यानी कि वायर का क्या है, ये क्षेत्रफल है जिससे करंट का फ्लो होता है, यानी कि धारा बहती है, ठीक, ये भी क्या है। अब बात, अब हमने क्या बताया कि धारा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, धारा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, जितनी एरिया होगी। भाई हमारे कहने का मतलब सीधी सी बात ये है कि अगर मान लीजिए कोई दरवाजा है, ठीक है, चलिए नॉर्मली हम ले लेते हैं दरवाजा, अगर दरवाजा है तो उसमें एक आदमी आसानी से आ सकता है, एक आदमी इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर हम कहें कि 10 आदमी जाए, 10 आदमी क्या हो जाए, उसमें जाए, ठीक, उसमें क्या होता है, 10 आदमी जब जाएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो यानी कि हमें क्या करना होगा, दरवाजे की साइज को बड़ा करना होगा, या तो आदमी को कम करना होगा। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं क्षेत्रफल, यानी कि हम दरवाजे की साइज को और बढ़ा देंगे, अगर दरवाजे की साइज हमने क्या की, बढ़ा दी, तो उसमें जो आने वाले आदमी होंगे वो इजीली आराम से एंटर कर पाएंगे। बात समझ आ रही है। तो यहाँ हमने ये बताया कि मान लीजिए हमारे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, ये हमारे सारे इलेक्ट्रॉन है, तो हमने ये बताया, ठीक, जब इलेक्ट्रॉन स्पेस में फ्लो होता है, ठीक, तो अगर हम एरिया और बढ़ा दें, एरिया और बढ़ा दें, ठीक, इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि जब जगह ज़्यादा मिल जाएगा तो आदमी क्या करेगा, और जल्दी जल्दी इंटर करेगा, यानी कि आसानी से इंटर कर पाएगा। तो यानी कि रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, और
हमने क्या किया, एरिया को कम कर दिया और वो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ठीक, बात सुनिए, और एरिया को बढ़ा दिया, क्या हो गया, अवरोध कम हो गया। यानी कि अगर आप अवरोध एरिया बढ़ा रहे हैं तो अवरोध कम हो जाएगा। और देखिए अपोजिट काम कर रहा है, बात ध्यान से, अगर आप एरिया बढ़ा रहे हैं अवरोध क्या हो रहा है, कम हो रहा है, अवरोध कम हो रहा है। अगर आप एरिया घटा रहे हैं अवरोध क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि दोनों अपोजिट काम कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं। हमने क्या किया, यानी आज हमने इसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर दिया है कि आप एरिया अगर बढ़ा रहे हैं तो क्या होता है, ये जगह बढ़ जाती है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो कर पाते हैं, यानी कि आसानी से उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन दूसरी बात हमने ये भी बता रखा है कि एरिया अगर आप लेंथ बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। लेंथ का मतलब देखिए, जैसे कि हम वायर लेते हैं तो मान लीजिए वायर अगर आपने करंट का फ्लो कराया होगा, देखेंगे कि तार अगर छोटा रहता है तो उसमें क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा हीट नहीं महसूस होता है। लेकिन अगर आप वायर को लंबा ले लें, थोड़ा सा लंबा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब आप वायर लंबा लेते हैं तो उसमें एरिया क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक, पहली बात तो एरिया का अलग बात है। और लंबाई जब बढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को एक पाथ तय करना पड़ता है लंबा, तो उसमें क्या होता है, एनर्जी लॉस होती है। तो आपको तार टच करेंगे कभी तो आपको गर्म महसूस होता है, ठीक है, महसूस होता होगा, ठीक है। खुली तार नहीं चेक करनी है भाई, ठीक है, वैसे ही आप टच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, खुली तार के चक्कर में पड़ेगा, ठीक है। वैसे आप चेक करेंगे केबल तो आपको केवल हल्का हल्का गर्म महसूस होता है, तो उसमें क्या है, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर की जैसे कि देखिए अगर लगातार जैसे घर्षण हो रहा है तो उसमें क्या होता है, घर्षण होने की वजह से एनर्जी निकलती है, तो उसमें क्या होता है, चीज़ें गर्म महसूस होती हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन को बहुत कम जगह मिलती है तो उनमें क्या करते हैं, वो आपस में जो है उनमें क्या होता है, घर्षण होता है, ठीक है। उनको एक पाथ लंबा तय करना होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, तार गर्म महसूस हो जाता है। यानी कि आप लेंथ बढ़ाते हैं तो क्या होता है, तार में रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाती है। बात समझ में आई, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। देखिए रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में बस थोड़ा सा अंतर ये है कि जो रेजिस्टेंस होता है हमने बता दिया आपको कि किस पर डिपेंड करता है, एरिया और लेंथ पर। लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऐसा नहीं, ठीक, ऐसा नहीं है का मतलब ये है कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो किसी भी पदार्थ का क्या होता है, एक विशिष्ट गुण होता है, विशिष्ट गुण यानी कि एक स्पेशल प्रॉपर्टी, यानी कि विशेष गुण। उसमें क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे आप बताया कि जो है कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पर, एरिया पर, ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया होता है और प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, लेंथ के, ठीक। लेकिन जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है ना तो एरिया पर डिपेंड करता है ना ही लेंथ पर, वो किसी पदार्थ का विशिष्ट गुण होता है। बात समझ में आई। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पहले लिख देते हैं क्या होता है, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। यह किसी पदार्थ का विशेष गुण होता है, किसी पदार्थ का विशेष गुण होता है, ठीक है। स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस, यानी कि जो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, रो बर, ये हमने भी बता रखा है आपको कि R बराबर क्या होता है, रो L बाई ए, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर ये रो की परिभाषा यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ये जैसे कि क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, ठीक, ये क्या है, लंबाई है, ठीक है, तार की, और ये क्या है, जो अनुप्रस्थ काट होता है, यानी कि ये मान लीजिए हमारा तार हो गया तो इसके ऊपर का ये हमारा ये वायर हो गई हमारी, ठीक। तो ये जो तार का कट होता है इसे क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट, ठीक। ये क्या है, उसका वही क्षेत्र है, ठीक। तो हम कहेंगे कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र, बात सुना है। तो हम इस इक्वेशन को थोड़ा सेट कर लेते हैं, तो वहाँ से आ जाएगा R A बाई L बराबर, यानी कि रो की डेफिनेशन ये हो जाएगी, ठीक है। और हम बताना भूल गए थे आपको कि ये जो रेजिस्टेंस होता है उसका मात्रा क्या होता है, ओम। ओम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा, ठीक। देखिए हमें क्या बताया कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो किसी पदार्थ का विशिष्ट गुण होता है। विशिष्ट गुण का मतलब ये नहीं है कि आपने मान लीजिए हमने वायर ले लिया तो हमने कहा कि इसका जो है विशिष्ट प्रतिरोध मान लीजिए 0.12 कुछ भी है, मान लेते हैं बस 0.1, ठीक है। तो इसका जो है कि थोड़ा सा और कम कर दीजिए, ऐसा नहीं होता इसमें जी। जितना इसका विशिष्ट प्रतिरोध होगा यानी कि छोटे से पार्ट का, उतना इस पूरी लंबाई वाले पार्ट का विशिष्ट प्रतिरोध होगा।
यानी कि जितना प्रतिरोध इसका होगा उतना ही जितना विशिष्ट प्रतिरोध इसका होगा उतना ही विशिष्ट प्रतिरोध इसका होगा। यानी कि इसमें लेंथ का कोई इशू नहीं है, कोई योगदान नहीं है, ना ही एरिया का। वो क्या है, स्पेशल गुण है उसका, ठीक है। हर आदमी का एक विशिष्ट जैसे गुण होता है उसी प्रकार स्पेशल गुण है, ठीक। यानी कि ये डिपेंड, आपको लग रहा होगा कि रो प्रोपोर्शनल टू एरिया, रो प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रो, ठीक है, तो रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक विशिष्ट गुण होता है, यानी कि हर पदार्थ का अलग अलग होता है। जैसे कि मान लीजिए कॉपर का है, तो जितना मान लीजिए कॉपर के 1 सेमी का होगा, 1 सेमी वायर का विशिष्ट प्रतिरोध होगा उतना 10 मीटर 1 किलोमीटर जितना भी आप वायर ले सकते हो उतना ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है। बात समझ में? अगर आपको विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक लिखना हो तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओम मीटर स्क्वायर यानी कि बाई मीटर हो जाएगा, तो आप कट करेंगे तो आपका आ जाएगा ओम मीटर। ये विशिष्ट प्रतिरोध का क्या है, ठीक है, रो का मात्रक निकालना, इसे आप इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो हम बात कर रहे थे विभव की, ठीक है, विभव यानी कि पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, तो इसके बाद हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की, विभवान का, ठीक है। दोनों जो है कि बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में, बहुत ज़्यादा है। तेरी बात करते हैं इसकी पोटेंशियल। ये पोटेंशियल आपका क्या होता है, ये पोटेंशियल, हम पोटेंशियल में बात करते हैं कि किसी एकांक धनावेश को अनंत बिंदु से विद्युत बल, यानी कि एक विद्युत बल होता है आवेश की वजह से, तो विद्युत बल के विरुद्ध ले आने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव, ठीक है। अनंत बिंदु से विद्युत बल के विरुद्ध में एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव। लेकिन वही जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बता दीजिए, ठीक। चलिए विभव हमने क्या बताया आपको, विभव क्या होता है, अनंत एकांक धनावेश को अनंत एकांक धनावेश को विद्युत बल के विरुद्ध, एकांक धनावेश को विद्युत बल के विरुद्ध किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ठीक। एकांक धनावेश को, यानी कि मान लीजिए हमारे कोई आवेश है, ये कहाँ स्थित है, इनफाइनाइट, ठीक है, उसकी लेंथ में नहीं पता वो कहाँ स्थित है, ठीक है। और मान लीजिए हमारे पोजीशन है, तो हम क्या करते हैं, इस बिंदु को यहाँ तक लाने में, तो यहाँ तक हम जब लाएंगे किसी चीज को तो देखिए कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन होता है, कोई कोई फोर्स लगता है, ठीक है। तो हम जब इस आवेश को, यानी कि मान लीजिए हमारा क्यू, ठीक है, ये आवेश है, तो हम क्या करते हैं कि इसको अनंत बिंदु से, ठीक है, यानी कि अनंत से किसी पर्टिकुलर बिंदु पर, यानी कि हम चाहे पोजीशन ए पर, जब हम इसको इस आवेश को यहाँ तक लाते हैं, यानी कि अनंत से किसी पर्टिकुलर बिंदु पर, तो एक बल बीच में लग रहा होता है। तो हमने क्या किया कि जब इस आवेश को हम किसी बल के विरुद्ध विद्युत बल के विरुद्ध एक बिंदु तक लाते हैं, विशेष बिंदु तक, तो उस दौरान हमें क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। उसी कार्य को क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। बात समझ में है? यानी कि अगर हम विभव यानी कि V, ठीक, V बराबर हमारा क्या हो जाएगा, W बाई क्यू होगा भाई। इसलिए कि जो हमारा ये आवेश था उसको हमने लाने में क्या किया है, कार्य किया है, ठीक। ये हमारा आवेश, ये हमारा W, यानी कि हम कह सकते हैं जो किया गया कार्य होगा W बराबर V क्यू, ठीक। ये हमारा क्या है, पोटेंशियल, ठीक। अगर ऐसे कहें तो हम इसका मात्रक कार्य का हो जाएगा जूल, यानी कि जूल के मात्रक हम लिख सकते हैं जी का हो जाता है I बाई आर, यानी कि एम्पियर इंटू आई इंटू आर। प्रतिरोध का हमें क्या बताया था, ओम, ठीक, और आवेश का कूलम। अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो उसमें W बराबर हमारा ये भी हो जाएगा एम्पियर ओम कूलम। बात समझे, ठीक। तो हमने बताया आपको कि जब किसी एकांक आवेश को, ठीक, किसी विद्युत बल के विरुद्ध किसी बिंदु तक लाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, पोटेंशियल यानी कि विभव कहते हैं, यानी कि विभव, ठीक। तो विभव की परिभाषा यानी कि उसका फार्मूला क्या है, V बराबर W बाई क्यू, या W बराबर V क्यू हो जाएगा, किया गया कार्य हो जाएगा V क्यू, ठीक। बात समझ में? जैसे कि हम कहें कि मान लीजिए प्लस चार्ज है, ठीक, प्लस 1 कूलम कह लेते हैं, चलिए 1 कूलम, ठीक, 1 कूलम, ठीक। और हम मान लीजिए किया गया कार्य हमारा क्या है, हम यहाँ से मान लीजिए लाए, इसको किया गया कार्य हमारा 5 जूल हो जाता है, ठीक। तो अगर आप V निकालेंगे यानी कि विभव निकालेंगे तो किया गया कार्य 5 बटे कूलम कितना है, 1, ये आपका आ जाएगा 5, ठीक है। विभव का मात्रक मैं बता रहा हूँ, एम्पियर।
V बराबर I, ये हमारा हो गया। और इसे कहते हैं क्या, वोल्ट। क्या कहते हैं, यानी कि विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, बात सुने, यानी कि विभव का मात्रक जो होगा आपका क्या हो जाएगा, वोल्ट। तो हमने ये बता दिया। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस देखिए उसकी जो है कि विभवांतर, क्या कह रहा है, विभवांतर, यानी कि विभव के बीच का अंतर। बात सुने, विभवांतर यानी कि विभव के बीच की अंतर। हमने यहाँ पोटेंशियल में बात करी थी कि जो है कि किसी एकांक धनावेश को हमने क्या किया, किसी बिंदु तक लाया तो उसमें किया गया कार्य क्या है, विभव है। लेकिन जो विभवांतर होता है, हम इसमें ये होता है कि किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, इलेक्ट्रॉन को ले जाने में जो किया गया कार्य होता है, यानी कि वो क्या कहलाता है, विभवांतर। हमने बात करी है कि जैसे कि देखिए बात के लिए हम आपको समझा देते हैं क्या, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए जैसे हम कह रहे हैं आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें बल लगेगा, स्वाभाविक सी बात है, बल लगना ही है, ठीक है। अगर आपका बल नहीं लग रहा है तो कार्य इम्पॉसिबल है कि कार्य हो, बहुत मुश्किल, ठीक। तो बल की कार्य की परिभाषा क्या होती है, अभी अगर हम इलेक्ट्रिक को छोड़ते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को छोड़ दें, यही होता है बल की व्यवस्था। यानी कि जब कार्य हो रहा है तो उसमें बल का लगना स्वाभाविक है, ठीक है। इसलिए जो है कि जब हम किसी वस्तु को ला रहे हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं, हम कार्य कर रहे हैं, सॉरी किसी चार्ज को ला रहे हैं अनंत से, ठीक, आवेश को, तो हम क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, ठीक। तो वही कार्य क्या हो जाता है, पोटेंशियल। इसमें देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, विभवांतर। देखिए विभवांतर हमने बताया कि दो बिंदुओं के बीच का विभव का अंतर, यानी कि दो विभवों का अंतर क्या है, विभवांतर। इसमें क्या है कि किसी आवेश को एक बिंदु से, बिंदु ए ले लेते हैं, एक बिंदु, ठीक, ए से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। बात सुन में आ रही है। विभवांतर क्या है, हमने बताया कि विभव का अंतर इसमें क्या है, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, आपका विभवांतर कहलाएगा। यानी कि विभव का मतलब डेल v बाई डेल w बाई q, ठीक। यानी कि अगर हम बात करें इसकी और दूसरे बिंदु की बात करें, दूसरे बिंदु मान लेते हैं b, तो हम कहेंगे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा मान लीजिए a है और यहाँ पे b है, ठीक। हमने क्या किया कि b से a तक लेके आए, ठीक है। हमने क्या किया, b से a तक लेके आए, तो हमारा हो जाएगा b माइनस b a इक्वल टू, ठीक, w बाई q। और v यानी कि इसे क्या कहेंगे, डेल v बराबर w बाई, मात्रक सेम है, ठीक है, जो पहले बताया गया था, ठीक है। चाहे विभव हो या फिर विभवांतर हो, मात्रक सेम। देखिए विभव जो हमने बता रखा था, विभवांतर भी तो एक प्रकार का विभव है, बस ये है कि दो बिंदु के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर है तो विभवांतर ही, इसमें मात्रक क्या होता है, सेम होता है वही, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं जूल पर कूलम्ब, ये किसका मात्रक है, विभव का, या फिर हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, वोल्ट। बात समझे, ये हमारा क्या था, विभवांतर। हमने विभव में बताया कि किसी काम धनावेश को अनंत बिंदु से किसी बिंदु बल के विरुद्ध किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। और जब हमने ये बताया आपको पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमने बताया किसी एक बिंदु से किसी आवेश को एक बिंदु ए से दूसरे बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। हमने बता दिया। मान लीजिए कि हम ये हमारा आवेश यहाँ था, ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको ले जाके यहाँ किया, यहाँ से हम इसको यहाँ ले गए, तो ठीक, तो हमारा बी ए माइनस बी माइनस बी ए बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, डेल बी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, बाकी सारी चीजें क्या है, सेम है। तो हमने आज इलेक्ट्रिक करंट पे जो है कि जितने भी टॉपिक्स थे हमने कोशिश करी है कि वो अच्छा से अच्छा उसको एक्सप्लेन किया जाए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए, तथा हमारे वीडियो का डेली अपडेट पाने के लिए बेल आइकन भी दबाइए, ताकि हमारे वीडियो आपको डेली मिलती रहे।